इस देश की, हमारे देश की व्यवस्था का परिवर्तन आपके हाथ से होगा। जहां तक इस देश की पॉलिटिकल पार्टियां भी नहीं पहुंची, वहां आप पहुंचे। हम घर में सड़ते सड़ते मरेंगे, उससे अच्छा है हम रास्ते पे लड़ते लड़ते मरेंगे। हमारी जिंदगी जितनी भी बाकी है, हम स्वाभिमान से जीना चाहते हैं और हम स्वाभिमान से मरना चाहते हैं। हमारे चीता की लकड़ियां और हमारे दफन का कफन अपने पैसे से खरीदना चाहते हैं। ये एक ऐसा संघर्ष है कि बूढ़े असहाय लोगों ने खड़ा किया हुआ संघर्ष, इस क्रूर व्यवस्था के विरुद्ध। लेकिन हमारी हालत देख के जिसके आंखों में आंसू नहीं आई, वो इंसान नहीं पत्थर है। हम लोग भी उस फिनिक्स पक्षी जैसे हैं जो राख के ढेर से निकलता है और फिर जिंदा होता है और फिर अपनी ताकत दिखाता है। कल का सूरज आपके लिए अच्छी खबर लाएगा, बिल्कुल लाएगा। मुझे पूरा यकीन है कि हमारी जीत सुनिश्चित है। हमारा आंदोलन 8 साल से चल रहा है। 8 साल की लड़ाई आप लोगों ने लड़ी है और आप लोगों ने इतना बड़ा संगठन इस देश में खड़ा किया है जो 27 राज्यों में है। और जहां तक इस देश की पॉलिटिकल पार्टियां भी नहीं पहुंची, वहां आप पहुंचे हो। यह एक ऐसा संघर्ष है कि बूढ़े असहाय लोगों ने खड़ा किया हुआ संघर्ष, इस क्रूर व्यवस्था के विरुद्ध, व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ाई गई ये लड़ाई है। कौरव पांडवों की लड़ाई में पांडव की संख्या कम थी, वो मजबूर थे। उनको एक सुई के अग्र पर इतनी जमीन भी देने से इनकार किया था। वो फिर से राख से खड़े हुए और कौरवों को हराया था। प्रभु रामचंद्र जी ने, जो वनवासी थे, वनवास में थे, उन्होंने वानरों की सैन्य तैयार किया और रावण से लड़े और हराया। हम लोग भी उस फिनिक्स पक्षी जैसे हैं जो राख के ढेर से निकलता है और फिर जिंदा होता है और फिर अपनी ताकत दिखाता है। हम लोग, आप लोग सामान्य लोग नहीं है। आपने दुनिया देखी है, आपने अपने घर चलाए हैं, आपके घर में आपने बड़े बड़े डिसीजन लिए हैं। अपने बेटी की शादी, बेटे की शादी, घर के डिस्प्यूट्स, भाइयों का करना, बहनों की शादियां, बच्चों का पढ़ाना, ये सब आपने किया है। और आज इस व्यवस्था ने आपके ऊपर ये प्रसंग लाया है कि आपको आज आपके घर में भी कीमत नहीं है। 1000 रुपए में कोई किसी को बाप नहीं कहता भाइयों। और इसीलिए हमारी ये लड़ाई केवल पैसों की लड़ाई नहीं है। पैसों की लड़ाई तो है, हमारा हक है, लेके रहेंगे। लेकिन पैसे के अलावा ये हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है, ये हमारे डिग्निटी की लड़ाई है, ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई है, ये हमारे वजूद की लड़ाई है, ये हमारे आइडेंटिटी की लड़ाई है। आपने आज यहाँ पर बिहार से आप आए, गुजरात से आए, उत्तर प्रदेश से आए, महाराष्ट्र के कुछ लोग हैं, दिल्ली के लोग हैं, और आप सभी महानुभाव गुजरात से भी आए। ये सभी महानुभाव आप जो यहाँ इतने दूर चलकर आए हैं, इसका मतलब है आपके मन में जीतने का जज्बा है। और ये जज्बा लेकर जब आप इतने हजारों किलोमीटर आए, अपना पैसा खर्च करके आए, अपनी ठंड में आए, तो आपकी जीत सुनिश्चित है। या आज होगी या कल होगी। कल का सूरज आपके लिए अच्छी खबर लाएगा, बिल्कुल लाएगा। मुझे पूरा यकीन है कि हमारी जीत सुनिश्चित है। खुदा न खास्ता 1% अगर हमारी जीत नहीं होती है, तो क्या हम बलिदान करने के लिए तैयार है? तैयार है? मैं ये बार बार कहता हूं कि ऐसे जीने से, जिल्लत भरी जिंदगी जीने से स्वाभिमान से मरना अच्छा है। हम घर में सड़ते सड़ते मरेंगे, उससे अच्छा है हम रास्ते पे लड़ते लड़ते मरेंगे। हमारी जिंदगी जितनी भी बाकी है, हम स्वाभिमान से जीना चाहते हैं और हम स्वाभिमान से मरना चाहते हैं। हमारे चीता की लकड़ियां
और हमारी दफन का कफन अपने पैसे से खरीदना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि सरकार को हम एम्बेरेस करें, हम नहीं चाहते कि किसी को झुकाए, लेकिन हमारी हालत देख के जिसके आंखों में आंसू नहीं आई वो इंसान नहीं पत्थर है। आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है। देश के तमाम पेंशनर्स यहाँ आने वाले, आप उनके प्रतिनिधि है। आपके पीछे कई लोग आप आशा लगा के बैठे हैं, आस लगा के बैठे हैं। कुछ लोग तो यहाँ 10-10 लोग पैसे जमा करके भेजे हैं। आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ईश्वर ने आपको ये मौका दिया है कि इस देश की, हमारे देश की व्यवस्था का परिवर्तन आपके हाथ से होगा। हम सब ज्येष्ठ भारत श्रेष्ठ भारत। हमारा भारत देश दुनिया में ज्येष्ठ है, दुनिया में श्रेष्ठ है, और उस भारत देश के हम ज्येष्ठ और श्रेष्ठ नागरिक हैं। हमें इसका अभिमान है, गर्व है, और इसीलिए ये नारा है ज्येष्ठ भारत, ज्येष्ठ भारत, ज्येष्ठ भारत। धन्यवाद भाइयों।